चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे, तेरे गालों से आई है सुबह की लाली, जुल्फे गठासी है काली, चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे। नगीना के यौवन को सदाबहार बनाने के लिए ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ का नाटक नहीं हो रहा है, इतना समझ लो तुम। समझ गया मैं, अनमोल रत्न के लिए। अनमोल नहीं, चमत्कारी भी। पूर्वजों के जमाने में कई विदेशियों ने लाखों अशरफी के बदले उस रत्न को खरीदने की कोशिश की थी, पर हमारे राजा ने देवलोक की मणि को नहीं बेचा। वो रत्न तहखाने में है, यह बात गुरु जान गया है। उसी रत्न को पाने के लिए तंत्र मंत्र पूजा पाठ का चक्कर चल रहा है। फिर भी नरबली देने जैसा कर्म में यहाँ के काम पर वाद विवाद करने वालों की भयंकर दुर्गति होती है, ये समझ लो। ये लोहे की तलवार नहीं, वेद की छड़ी है मूर्ख। मजबूत तलवार लेकर पहरा दो। हाँ हाँ। आगे नहीं, पीछे आओ। अच्छा, तुम सब एक साथ या अलग अलग घूम रही थी? अलग अलग नहीं, सब एक साथ थी। बिना मतलब की बातें मत करो। मैं एक अज्ञानी होकर ज्ञान बांटने वाला मूर्ख पुरुष नहीं हूं। मैं हमेशा काम की ही बातें करता हूं। मैंने कहा था ना। क्या कहा था? कोई अच्छा काम कर रही हो तुम लोग, ऐसा सोचना गलत बात होगी, जिसे मैं साबित कर सकता हूँ। बकवास नहीं, ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। होगी तब बताना। अच्छा नगीना, फिक्र मत करना। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकदर्शी हूं मैं। तुम्हारे लिए अपने इस सहायक के साथ हर मुसीबत झेलकर कैलाश के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके ही आऊंगा। बड़ा कठिन काम है, फिर भी मुझे विश्वास है कि ये दोनों अपना काम पूरा करके कैलाश के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही आएंगे। तुम्हारी बात सच हो, चाहे जैसे भी हो, तुम दोनों जाकर कैलाश के बारे में पूरी तरह पता लगाकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मोहन, पता लगाकर नहीं आऊंगा, तुम चलो। अरे मोहन भाई, गिरा दिए तुम तो यार। ऊपर तो चढ़ो। चढ़ तो रहा। अरे मुझे गिरा दिया। पहलवान है। खुशखबरी, खुशखबरी। जश्न मनाने की तैयारी करो तुम लोग। मैं सारी बातें पता लगा कर आया हूँ। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तुम जैसा मूर्ख ठीक से नहीं बता सकता। अरे बाबा, थोड़ी मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे कहूंगा।
तुमने क्या क्या पता लगाया, सब कुछ खुल कर बताओ मुझे, जानने के लिए बेकरार हूँ। क्या बातें पता लगा कर आए हो? उसके पास एक झोपड़ी है और एक बूढ़ी मौसी है और 4-5 पक्षी ही उसकी दौलत हैं। बेचारा बांस की बांसुरी बनाकर बेचता है, उसी से उन दोनों का गुजर बसर होता है। और उसने कसरत करने के लिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा भी बना रखा है। मेरी समझ से वो एक साधारण नहीं बल्कि एक पहलवान है। अरे मूर्ख, उसे अपने जैसा कायर समझा था? तारापद नामक युद्ध का कैसा अभ्यास किया था उसने, नहीं देखा तुमने? ओ, ऐसी भी घटना घटी थी वहाँ? अरे बकवास बंद कर। हम इस जंगल में इधर उधर घूमने, नाचने गाने, झरनों में नहाते हुए मस्ती करने नहीं आए हैं। जान लो तुम लोग। जान लो तुम लोग। हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं ये भी नहीं जानती तुम लोग? तो मैं नहीं, हम सब। हमें यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकना है, यही आदेश है। महल से और क्या आदेश मिला है? मुझको आदेश देने वाला महल में कौन है? अच्छा, तो गुरुदेव? क्या? गुरुदेव? गुरुदेव बन गया वो मेरी आज्ञा से, प्रथम गुरु तो मैं हूँ। पर तुम लोगों के सामने वो गुरु है और मैं शिष्य हूँ, यही हमारे बीच का समझौता है। ये बातें गुरुदेव को मालूम हुई तो? मालूम हुई तो सबसे पहले मैं तेरा खून करूंगा। नहीं, गुरु नहीं जान पाएगा, मरते दम तक नहीं। अच्छी बात है, तुम सब ध्यान से सुनो। हमें जल्द ही महल लौटना होगा, इसलिए सब तैयार हो जाओ। हमें क्या करना होगा? चिंता न कर मेरी प्यारी, मैं भी खुद एक सुनहरे मौके की ताक में हूँ। मेरी भी कई इच्छाएं हैं। हो सका तो यहाँ से जाने के पहले इस जंगल के मनोहर वातावरण में किसी को भनक मिले बिना हमारा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? हमारा प्यार भरा संगम होगा। हमारी आत्माएं एक होकर दुनिया को भुलाकर स्वर्गीय सुख में डूब जाएंगी। हम दोनों बर्फ के समान पिघलकर प्यार भरे नदी में बहते हुए सागर से जा मिलेंगे। मैं कैलाश को महल ले जाने के बारे में कह रही हूँ।